हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक हुए। आज हम द सॉन्गेस्ट पिकअप सिस्टम के एपिसोड नंबर 14 की एक्सप्लेनेशन करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर जो सी वो औरत होती है वो स्टेज पे आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है यहाँ पर भला कोई कैसे हो सकता है, कोई ऐसा आदमी कैसे हो सकता है कि जो सा अभी नया नया आया हो और ऊपर से वो लियोन से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया हो। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जो सी जीजी होती है वो कह रही होती है लुआ से कि माय लॉर्ड आप ये नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये जो सी सकेबस की डार्क एनर्जी है, ये आप इसे जो सी एनर्जी को इसे तबाह नहीं कर सकते। अगर आपने इसे ऐसा करने की कोशिश की तो फिर आप जो सी खुद को ही यहाँ पर खो दोगे, और जो सी ये लड़की जिस तरह की हुई आखिर में आप भी इसी तरह हो जाएंगे। फिर हमें दिखाया था जो सा लुआ होता है वो चला रहा होता है यहाँ पे, क्योंकि वो अपनी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है जो सी लड़की की अंदर से एनर्जी निकली होती है, डार्क एनर्जी, वो वापस उसी के अंदर जा रही होती है और वो भी यहाँ पर सो गई होती है। ये देखो जो सी डार्क एनर्जी वापस चली गई, जो सी जीजी होती है वो भी शौक हो गई होती है। फिर वो कहती है कि कितनी ज़्यादा पावरफुल डार्क एनर्जी थी ये इस लड़की के अंदर, कि जैसे ही उसे पता चला कि वो आपको नहीं यहाँ पर ख़त्म कर सकती, आपको नहीं हरा सकती, वो वापस इसी लड़की के अंदर चली गई। फिर हमें दिखाया था जो सी टैंक टैंक होती है वो बॉस के ऊपर गिरी होती है। फिर जो सी बॉस होती है वो पूछ रही होती है कि इसके साथ अभी भी हुआ गया है। ये सुनकर मुझे सा हुआ था, वो कहता है आप इस बात की कोई भी चिंता ना करें, बस यहाँ पर सो गई है। फिर जो सा हुआ था वो बॉस से कहता है कि लेडी बॉस आपके जो सा शोल्डर है वो यहाँ पर हर्ट हुआ हुआ है। ये सुनकर जो सी बॉस होती है वो कहती है कि ये तो बस एक छोटी सी इंजरी है, जो सा टैंक टैंक जो इंजरी से सफ़र कर रही है तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर जो उससे जीजी होती है वो फिर लुआ से कहती है माय लॉर्ड के आप इससे पूछ लें यहाँ पर कि जो सी इसकी सिस्टर है वो भला ये ऐसा कैसे हो गई जैसा कि वो अब है। ये सुनकर फिर जो सा लुआ होता है वो कहता है लेडी बॉस क्या आप कुछ जानते हैं कि आपकी जो सिस्टर है वो इस तरह कब हुई। ये बात सुनकर फिर जो सी बॉस होती है वो पे अपने शोल्डर को के दबाते हुए कहती है कि ये सिर्फ उस जो सा कमीना आदमी था उसकी वजह से ऐसा हुआ है। फिर जो सी बॉस होती है वो बताने लगती है कि 5 साल पहले की बात है जब उसकी सिस्टर उसके पास आई और बताती है उसे कि वो किसी के प्यार के अंदर गिर गई है। ये सुनकर जो सी बॉस होती है वो कहती है मैं भी उस वक्त उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। ये और हमें दिखाता है जो सी उसकी सिस्टर होती है कह रही होती है सिस्टर मैं यहाँ पर एक आदमी के साथ प्यार करती हूँ। अब ये सुनकर जो सी उसकी बॉस होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम उसे घर में लाना और मैं उसके साथ ये घर में मिलूंगी। फिर जो उससे बहुत सा वो बताती है कि ये इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही देर कुछ ज़्यादा समय नहीं गुजरा होगा कि अचानक जो टैंक टैंक थी वो अचानक कहीं पे गायब होगी। मैंने ये बात पता करने के लिए कि वो कहाँ पर है, मैंने जो सी पुलिस है उसको भी कॉल है उसे को भी कॉल की और जो से उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उन सभी को भी कॉल की, लेकिन किसी को भी उसके बारे में ये नहीं पता था। और हमें दिखाया था जो सी बॉस होती है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो ये होती हैं। फिर जैसे बहुत सारा बताते हैं कि इस चीज़ को जो सा टैंक टैंक उससे गायब हुआ अभी आधा साल ही हुआ होगा कि जो से पुलिस है उन्हें एक जो सा वेयर हाउस मिला जो छोड़ दिया गया हुआ था। वहाँ पे उन्हें एक डजन से भी ज़्यादा जो सी और जवान लड़के थे वो मिली जिनको जो कि मेंटल डिसऑर्डर की बीमारी हुई हुई थी उन्हें। और सब उनमें से जो सी टैंक टैंक थी वो भी उनमें से एक ही थी। ये सुनकर मुझे सा लुआ था वो कहता है कि बॉस क्या आप जो सा वो आदमी था क्या आप उसे जानती हैं। ये सुनकर जो सी बॉस तो कहती है कि नहीं मैं उसे नहीं जानती, यहाँ तक मैंने उसकी जो सी पिक्चर है वो भी नहीं देखी ना उसे रियल लाइफ में देखा है। लेकिन जो सी मेरी सिस्टर है टैंक टैंक उसने जिस दिन वो गायब होने वाली थी उससे पहले उसने एक जो सी पोस्ट थी वो वेबो के ऊपर पोस्ट की थी। फिर हमें एक पोस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे जो सी टैंक टैंक होती है उसने सेल्फी ली होती है, ऊपर लिखा होता है कि मैं आज अपना जो सा बॉयफ्रेंड है उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये देखकर फिर जो सा लुआ होता है वो कहता है ये तो सेल्फी ली हुई है और यहाँ पर उसका जो सा बॉयफ्रेंड है वो भी नहीं है इसके साथ, और लेकिन उसका जो सा बॉयफ्रेंड है वो है कौन था। ये सुनकर मुझे जो सी बॉस होती है वो कहती है मैंने भी इतने सालों में बहुत ही ज़्यादा कोशिश की उसे ढूंढने की, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो शख्स कौन था। और जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ कि उस जो सा वो शख्स है उस आदमी ने मेरी जो सिस्टर है उसे इस तरह का कर दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं भी उसे जो सा मारने के लिए उसका कोई वेट नहीं कर सकती, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि वो शख्स कौन था। उसके बाद सीन शूट होता है, फिर जो से उनकी गाड़ी होती है वो एक घर के सामने आके रुकती है। और फिर जो सलूआ होता है वो कहता है कि मैं अब घर पहुंच गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए। फिर तभी जैसे ही लुआ गाड़ी से उतरने लगता है जो सी बॉस होती है वो उससे रोक लेती है और कहती है रुको यहीं पर। फिर उसके गाल पर किस करते हुए कहती है कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने जो सी टैंक टैंक है उसे आज रात को एक अच्छी नींद दी है, और ये तुम्हारे लिए एक ऐसा रहा है जो सी किस है। लेकिन यहाँ पर हो जाता है कांड, जो से उसकी सिस्टर होती है लुआ की वो उसे गाड़ी में दे लेती है कि जो से उसकी बॉस है वो उससे किस कर रही है। फिर जैसे उसकी बॉस होती है फिर वो बड़ी खुशी से साथ उन लोगों को कहती है चलो ठीक है फिर अब कल मिलेंगे।
फिर हमें दिखाया था जो सा लुआ था वो भी गाड़ी से उतर गया होता है, और जो सी बॉस होती है वो चली गई होती है, और जो सा लुआ होता है वो कह रहा होता है कि जो सी बॉस है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के साथ सफ़र किया अभी तक। क्या ऐसा हो सकता है कि जो सी उनकी सिस्टर वो अभी भी क्योर हो सकती है? फिर तभी वहाँ पर जीजी भी आई थी, और फिर वो कहती है कि जो सी वो डार्क एनर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। और आपकी अगर मतलब कल्टीवेशन करंट की कल्टीवेशन बेस को देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए कि आप जो से उसे ये ख़त्म कर सकें और उसे बचा सकें, इसलिए ये बहुत यूज़लेस ही है। इसलिए आपको ऐसा करना होगा, आप जो सी आपकी कल्टीवेशन बेस आपको उसे इम्प्रूव करना होगा अब। फिर जो सा लुआ था वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये क्या मुझे फोर्स करना नहीं होगा कि मैं और भी लड़कियों को यहाँ पर पिकअप करूँ वीज़ा बाव बनने के लिए। और हमें दिखाया था वहाँ पे जो से उसकी सिस्टर होती है वो भी छुपी होती है, और फिर वो कहती है कि वो और भी ज़्यादा लड़कियों को पिकअप करना है वीज़ा बाव बनने के लिए। मेरा भाई भला इस तरह से कब का हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है वहाँ पर जो सा लुआ और उसकी बहन आमने सामने टेबल के ऊपर बैठे होते हैं। फिर जो सी उसकी बहन होती है वो पूछती है कि लुआ तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास अब कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि तुम इतना ज़्यादा रात को आजकल लेट आ रहे हो? ये सुनकर फिर जो सा लुआ था वो कहता है कि मेरी भला मेरे पास इतना टाइम भी है कि मैं यहाँ पर एक कोई गर्लफ्रेंड बना सकूँ, और मेरे पास वैसे ही कोई टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हें बताया नहीं था कि मैं हर रात को काम करने के लिए जाता हूँ। फिर जो सिलों की सिस्टर होती है वो भी थोड़ा सा उदास होते हुए कहती है क्या तुम कल रात को भी अपने काम पर ही थे? ये सुनकर फिर जो सा होता वो चाय पीते हुए कहता है ऑफ कोर्स मैं काम भी कर रहा था और भला अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं तुम्हें और खुद को कैसे यहाँ पर सपोर्ट करता, और अगर मैं यहाँ पर जो सा पैसे कमाने के लिए काम ना कर रहा होता तो। ये देख के जो सी लोग की सिस्टर होती है वो यहाँ पर घबराई होती है, और फिर वो कहती है कि अपने मन ही मन में कि ये जो सा एक औरत को डेट करने को एक काम कह रहा है, क्या ये यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाने की कोशिश कर रहा हो? ये सुनकर मुझे जो लुआ की सिस्टर होती है वो गुस्से से उधर टेबल के ऊपर हाथ मारती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। देखे जो सा लुआ होता है वो कहता है कि ये अचानक इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों आ गई है? फिर जो सी लुआ की सिस्टर होती है वो उदास होकर अपने जैसे बेड के ऊपर बैठी होती है, और फिर वो मनी मन फिर वो कहती है कि मुझे उसे ऐसे ही यहाँ से ऐसे जाने नहीं देना होगा कि वो ऐसा काम करता रहे, मुझे उसे यहीं पर रोकना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सल हुआ था वो रोड साइड पे जा रहा था, और वहीं से उसके पास से एक वाइट कलर की कार गुजर कर सामने जाती है। फिर हमें दिखाया था वो जो सी कार होती है वो सामने जाकर रुकी होती है, और उसमें के अंदर से कोई बाहर निकलता है, और हमें दिखाया था ये कीर होती है। फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पर कहाँ पे जा रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई राइड चाहिए? ये देखकर फिर जो सल हुआ था वो थोड़ा सा परेशान होता है, फिर वो कहता है कि नहीं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, मैं यहाँ पर जो सा काम है वहाँ पर काम के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जो सा बस है उसे पकड़ के यहाँ से चला जाऊँगा। फिर जो सिम कीरो थी वो थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम तो जो सा तियानमा का स्ट्रेस लीवर क्लब है उसके ए स्ट्रेस लीवर नहीं हो, और फिर भला तुम अभी भी क्यों अब जो सी बसें हैं वो उनको इस्तेमाल करते हो? क्या ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा शेमफुल नहीं होगा कि तुम्हारे किसी कस्टमर को ये पता चला कि तुम अभी भी जो से वो बसों का इस्तेमाल करते हो? ये सुनकर जो सर फिर लुआ था वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? ये फिर जो सी होती है कीर वो फिर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये जो सा हमारा स्कूल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इंटरनेट में इंडस्ट्री में काम भी करते हैं, लेकिन जो सा तुम्हारी जो जो तुम करते हो ये जो सा स्कूल के ये जो सी रेपुटेशन उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर डालेगा। तो मुझे एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन दो ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर जो सा तुम्हारी जो सी ये शिकायत है ये स्कूल को ना करूँ। हमें दिखाया था वहाँ पे जो सी लियो की सिस्टर तो वो भी आगे थे, फिर वो चलाते हुए कहती कि जो सा मेरा ब्रदर है उसको बुली करना बंद करो। फिर वो चलाते हुए कहती है कि जो सा लव है वो पैसों के साथ नहीं खरीदा जाता, और ये तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। और फिर वो लुआ से कहती है कि लुआ ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी जो सी फैमिली है वो कितनी ज़्यादा पुअर है, लेकिन तुम पैसों के लिए खुद को यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। फिर ये देखकर जो सा कि ये दोनों लड़के इकट्ठे ही हो गई आ गई हैं और चला रही हैं, ये जो सा लुआ था वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया होता है, और परेशान होते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि वो मेरे खुदाया ये क्या हो गया? जो सी ये दोनों लड़के हैं ये मुझे दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गलत समझ रही हैं, उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गलत समझ लिया मुझे। और भाई लोग इस एपिसोड का एंड यही भी होता है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो सा लुआ वो इन दोनों को कैसे मैनी करता है। और अगर आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो को अगर आप लोगों को ये पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। शुक्रिया।